कृष्ण की आज भी कई लीलाएं ऐसी हैं जो भक्तों का मन मोह लेती हैं। साथ ही कृष्ण भी हर समय, हर काल, हर युग में अपने भक्तों को कुछ न कुछ अनुभव देते रहते हैं। ऐसी ही एक कहानी है जो आज से लगभग 500 या 600 वर्ष पहले हुई थी। कुंभनदास ब्रज में गोवर्धन पर्वत से कुछ दूर जमुनावतो नामक गांव में रहा करते थे। वो श्रीनाथ जी, जो श्री कृष्ण का ही एक नाम है, उनके भक्त थे। उनका रोज नियम था कि वो श्रीनाथ जी की पूजा करते, उनके साथ सखा भाव रखकर उनसे बातें करते और उनके साथ खेलते। स्वयं श्रीनाथ जी भी उनके साथ खेलने और बातें करने आते रहते थे और श्रीनाथ जी भी उन्हें सखा भाव से ही देखते थे और उन्हें कुंभना कहकर बुलाते थे। एक बार की बात है, श्रीनाथ जी के मंदिर में रोज एक गोपी आती थी और श्रीनाथ जी को रोज माखन दिखाकर कहती थी कि क्यों लल्ला, तुझे तो माखन तो बड़ा पसंद था, अब क्यों नहीं आता खाने? कमजोर हो गया है क्या? लगता है तेरी ताकत चली गई है लल्ला, तभी तू अब माखन नहीं खाता। और तुझे मेरे घर का पता मालूम भी है या नहीं? चल, तुझे पता भी बता देती हूँ। और माखन की मटकी ना छींके पर टंगी रहती है, कभी आया न खाने तो सोच लेना, चोरी करके खाएगा तो ये डंडा रखा है मैंने, और घर आकर अच्छे से खाएगा तब खिलाऊंगी। और ये देख, थोड़ा सा माखन लेकर भी आई हूँ, लेकिन छकने नहीं मिलेगा। खाना है तो आ जाना वहाँ। उसके जाने के बाद फिर दोपहर का भोग लगने के बाद मंदिर के द्वार बंद हो जाते थे। एक दिन श्रीनाथ जी कुंभनदास जी के पास आए और बोले, कुंभना, एक बात है, एक गोपी रोज आती है मंदिर में और माखन दिखा दिखा कर जाती है, खिलाती भी नहीं, बोलती भी है कि खाना हो तो घर पर आकर खा, चोरी करके खाएगा तो डंडा लगेगा। कुंभनदास जी ने कहा, तो प्रभु करना क्या है, सोच क्या रहे हैं आप? श्रीनाथ जी ने कहा, चुनौती जब मिल ही गई है तो उसे स्वीकारना तो मेरा धर्म बन जाता है न सखा। और वैसे भी तुम्हें पता ही है कि माखन मुझे कितना पसंद है। कुंभनदास जी ने पूछा कि तो फिर योजना क्या है आपकी? श्रीनाथ जी बोले, देखो, मैं कभी भी अपने सखाओं के बिना तो जाता नहीं, तो फिर अपने सखाओं के साथ ही जाऊंगा और साथ में तुम्हें भी चलना होगा कुंभना। कुंभनदास जी ने कहा कि प्रभु, जब आपने कह दिया तो फिर चलना ही होगा, फिर चाहे जो भी परिणाम हो, बस हड्डियां न तुड़वाना मेरे आप। फिर श्रीनाथ जी ने कहा कि फिर कल जैसे ही मंदिर के दरवाजे बंद होंगे तो खिड़की के पास आ जाना, फिर मैं आपके साथ चलूँगा। कुंभनदास जी तैयार हो गए और योजना बनी कि कल वो उसी समय खिड़की के पास आ जाएंगे। फिर तय योजना के तहत कुंभनदास जी अगले दिन मंदिर के पट बंद होने के बाद खिड़की के पास आ गए। जैसे ही कुंभनदास जी खिड़की के पास आए, श्रीनाथ जी तुरंत कुंभनदास जी के कंधे पर आकर बैठ गए। कुंभनदास जी ने कहा, प्रभु, ये क्या? ये तो योजना में नहीं था। श्रीनाथ जी ने मुस्कुराते हुए कहा, कुंभने, अब मैं जा रहा हूँ तो एक सवारी तो चाहिए ना। फिर श्रीनाथ जी घर का रास्ता बताते गए और श्रीनाथ जी के सखाओं के साथ कुंभनदास जी उधर की ओर चलते गए। श्रीनाथ जी के सखाओं में थे मधुमंगल, सुबाला, श्रीदामा और वानर जाति के दधी, और साथ में कुंभनदास जी। उन गोपी के घर पहुंचने के उपरांत पहले सब देखकर कि सब सो रहे हैं या नहीं, फिर घर में घुसने की योजना बनी। सब घर में घुसे तो सबने देखा कि मिट्टी का पतीला तो बड़ा ऊपर रखा था। फिर श्रीनाथ जी ने कुंभनदास जी से कहा कि आप मटके के नीचे खड़े हो जाओ, मैं आपके कंधे पर चढ़कर फिर मटके से माखन निकाल लूँगा। कुंभनदास जी ने कहा, प्रभु, मैं ही क्यों यहाँ खड़े हो जाऊँ? श्रीनाथ जी ने कहा, क्योंकि आप ही हम सब में सबसे लंबे हैं, बाकी सब तो बालक हैं ना। फिर कुंभनदास जी खड़े हो गए मटके के नीचे। फिर श्रीनाथ जी उनके कंधे पर चढ़कर माखन निकालने लगे और सबको खिलाने लगे। सबको खिलाने के बाद जब श्रीनाथ जी ने कुंभनदास जी को माखन खिलाया तो कुंभनदास जी भाव में चले गए। भाव में जाते ही कुंभनदास जी जो खड़े थे वो डगमगाने लगे और श्रीनाथ जी जो उनके ऊपर खड़े थे वो गिरने लगे। श्रीनाथ जी ने कहा, कुंभने, क्या कर रहा है? अरे गिर जाऊंगा मैं, फिर सबको पता चल जाएगा। परंतु कुंभनदास जी को अब कहाँ होश था।
वो तो भाव में जाने लगे थे। फिर जब कमरे से इतनी आवाज़ें आने लगी तब घर में रहने वाले लोग और गोपी तुरंत कमरे की तरफ भागी। उनको कमरे में आते देख मधुमंगल सबसे पहले खिड़की से कूदकर भागा। सुबाला और श्रीदामा भी उनके पीछे पीछे खिड़की से बाहर कूद गए। दधी ने थोड़ा दिमाग चलाया और वो भागने के लिए इधर उधर कूदकर दरवाजे की तरफ से भागा, जिससे वानर को देख स्त्रियां और बाकी लोग भी दरवाजे से थोड़ा दूर चले गए। फिर खिड़की से श्रीनाथ जी को भी भागने का समय मिल गया। श्रीनाथ जी तो बच गए, लेकिन कुंभनदास जी पकड़े गए। गोपी ने कहा, हे कुंभनदास जी, हम तो आपको संत समझे थे, ये कहाँ चोरी करने आ गए आप? कुंभनदास जी जो भाव में चले गए थे, उन्होंने एक कविता कह डाली जिसका भावार्थ ऐसा था कि हे गोपी, तुझे पता नहीं तेरे घर चोरी करने कौन आया था? मैं तो बस माध्यम बना चोरी करने, तो स्वयं श्रीनाथ आए थे, जिन्हें तुम हमेशा बुलाया करती थी और माखन भी नहीं छकाया करती थी। तो ऐसी थी श्रीनाथ जी की कुंभनदास जी के साथ मित्रता, जो वास्तविक मित्रता से भी कहीं ज़्यादा खूबसूरत और मस्ती भरी थी। तो ये थी आज की रोचक कहानी। अगर कहानी पसंद आए तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद।